हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर एनएएल की तरफ से, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से। परमानेंट, याद रखिएगा, परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद कोई एनएएल की तरफ से वैकेंसीज देखने को मिली है। एक बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ी असिस्टेंट लाइब्रेरी लेबोरेटरीज, जैसे आपका एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर बीडीएल है, भारत डायनामिक लिमिटेड, डीआरडीओ है। उसी प्रकार से आपका एनएएल है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। यहाँ पर एरोस्पेस हो गया, एरोस्पेस डायमंडिंग हो गया। यहाँ पर टोटली डायनेमिक जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। एरोस्पेस एरोप्लेन बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। बिल्कुल यहीं से वैकेंसीज आउट की गई है, मौका मत छोड़िएगा। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे डियर। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए जाइए गूगल में, सर्च कीजिए successdilip.com। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी लोगों के साथ। यहाँ पर लगातार आईटीआई की जॉब्स, डिप्लोमा की जॉब, या फिर बी टेक इंजीनियरिंग की, चाहे वो परमानेंट सरकारी नौकरी हो, परमानेंट प्राइवेट नौकरी हो, सारी जॉब्स अपडेट पब्लिश की जाती है। जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आई आईटीआई स्टूडेंट के लिए। स्टील प्लांट दुर्गापुर से आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ईसीएल की तरफ से सरकारी नौकरी आई है, डिप्लोमा की पोस्ट है, बीटेक की पोस्ट है। मौका मत छोड़िएगा, वेबसाइट पे जाके क्लिक कीजिए और बहुत सारी वैकेंसी, सरकारी हो प्राइवेट हो, वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे प्राइवेट नौकरी मिलेगी, अप्रेंटिसशिप की अपडेट मिलेगी, सारी अपडेट मिलेगी 1 to 1। आप ओपन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अब भी समय है, सारी लिंक ओपन है अभी भी, तो जाइए अप्लाई कीजिए। और इसकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आप वीडियो देखोगे आपको एनएएल की ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। केस यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, टीए वगैरह, यानी कि जेई लेवल की पोस्ट की वैकेंसीज है। तो इंडियाज़ के किसी भी एग्जाम्स की, अगर आप एजे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया। पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेगा ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट और अमेजिंग गिफ्ट। तो ज़रा भी देरी मत कीजिए और पीडब्ल्यू के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशंस का महा सेलिब्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, बम्पर डिस्काउंट लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए। चलिए 1 to 1 में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से बैचेज में इनके बम्पर डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहली है यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच, जो पहले 2,999 था, एक स्पेशल ऑफर डिस्काउंट के साथ मात्र 2,649 में मिल रही है। नेक्स्ट है यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स, जो टेस्ट सीरीज है, वो 999 में अब आपको डिस्काउंट के साथ 849 में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2, जो क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मात्र 1299 में आप ले सकते हैं। देन आरआरबी जेई सीबीटी 1, जो 2025 की न्यू बैच लॉन्च हुई है, मात्र 899 में ये बैच आप ले सकते हैं। देन आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी, मात्र 2349 में ये बैच आपको मिल जाएगी। देन एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी, ये भी कि स्पेशल ऑफर मात्र 2299 में आप ले सकते हैं। देन अशोका 2025 बैच बी फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए बैच है, जो कि एक स्पेशल डिस्काउंट, एक बम्पर डिस्काउंट 2799 में आपको ये मिल जाएगी। देन कर्तव्य बैच डी, जो कि एक न्यू बैच है, एक स्पेशल ऑफर डिस्काउंट मात्र 3499 में आपको ये मिल जाएगी। ये 2 ईयर की वैलिडिटी की ओर से है। नेक्स्ट है चाणक्य एजेई, जो वीओडी बैच डी है, ये मात्र आपको 2099 में मिल जाएगी। देन यही नहीं गाइस, आप जो भी बैच आप लेना चाहोगे, हमारा इसमें से एक कूपन कोड है, यूज कोड जो DIL250 आप यूज करेंगे फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। एंड पीडब्ल्यू अपने एक न्यू फीचर लाया है, इन्फिनाइट फीचर। इन्फिनाइट फीचर क्या है कि रेगुलर बैचेस के साथ कुछ चीज़ें एड ऑन होके मिलती है। जैसे एज ए खजाना बैच आपको मिलेगी इनके साथ, कंसेप्ट बूस्टर बुक्स, मॉक टेस्ट बुक, पीओक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस करने का आपको एक्स्ट्रा एड ऑन होके मिलेगी।
तो ये आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड ऑफर है, जाइए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जो भी बैचेज में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, साथ में हमारा कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR नाल, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, एरोस्पेस लिमिटेड, एरोस्पेस लैब बोलो। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जैसे कि HAL का है। और HAL जैसा ही डिपार्टमेंट है, 2 कॉपी डिपार्टमेंट है HAL का। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी 2025 से स्टार्ट है, बट लिंक हाल फिलहाल ओपन हुई है। और इसकी लास्ट डेट टेंशन मत लीजिए, 11 अप्रैल 2025 तक है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एक लंबा टाइम मिला है आपको, एलिजिबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। जो रिसिप्ट भी सेंड करनी है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों का। तो डिस्कस करते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, एक अमेजिंग सैलरी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप करेंगे, ध्यान रहे। चलिए बात करते हैं टीए। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसे हम टीए बोलते हैं। इसमें टोटल पोस्ट है 36, कम वैकेंसीज नहीं है। 36 पोस्ट पर एक सिंगल डिपार्टमेंट में सिंगल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, एंड 7 बैकलॉग पोस्ट अलग से निकाली गई। जनरल में 15 है, ओबीसी एनसीएल में 8 है, एससी के लिए 6, एसटी 4 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व्ड वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो लेवल 6 अगर आप देखो तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का पैकेज होगा। और टोटल अगर आप सैलरी देखो इन हैंड विथ टीए DHR लगा के, तो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपकी 70,000, एक मैसिव अमाउंट 70,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी एज अ टीए की, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की। अमेजिंग स्टूडेंट, मौका मत छोड़ना आप लोग। एक अच्छी खासी सैलरी है, वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी। अपर एज लिमिट की डिस्कस करें तो जो आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को बेशक अप्लाई कर सकते हैं। एंड सीरियल नंबर हो गया या फिर रिलैक्सेशंस हो गया एज में, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस में देखा बताऊंगा नीचे हम। चलिए पोस्ट बात करें, क्योंकि इसमें ब्रांचेज भी अलग अलग से होगी, सारी ब्रांच को अलग 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहली रिक्रूटमेंट पीए पोस्ट, टीए की 6 पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 3 ईयर की फुल टाइम ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा एटलीस्ट कर रखे हैं 2 साल वाली डिप्लोमा, जो लेटरल एंट्री एडमिशन, यानी कि जो ITI पास आउट करके डिप्लोमा किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका 16 पोस्ट है, नेक्स्ट है, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस 2 साल का इसमें भी होगा। और अगर आप ITI पास आउट करके डिप्लोमा किए हैं, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा आपने ITI पास आउट करके किया है लेटरल एडमिशन से, तो भी आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टीए की, फिर से दोबारा 1 पोस्ट है, जहां पर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, याद रखें बी बीटेक अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, डिप्लोमा करके बीटेक किया आपने केमिकल से, या फिर अदर ब्रांच जो यहाँ पर एलिजिबल है, तो अप्लाई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट टीए की 7 वैकेंसी जो बैकलॉग कैटेगरी की थी, उसकी भी रिक्रूटमेंट है। तो इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और 1 ईयर की फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलग से किया है। और जैसे डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है पोस्ट टीए की 1 पोस्ट है, इसमें मल्टीमीडिया, बीएससी मल्टीमीडिया एनिमेशन इक्विपमेंट में है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी टीए की अलग पोस्ट है 2 पोस्ट पर, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड एक्सपीरियंस, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर टीए के इलेक्ट्रिकल, तो तैयार हो जाइए भाई, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट एक पोस्ट है, तो बीएससी फिजिक्स एलिजिबल होगा। टीए में दूसरी पोस्ट है डिप्लोमा मेटलर्जिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, अप्लाई कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस के साथ। टीए की एक अलग पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो बैकलॉग में रिक्रूटमेंट थी 2 पोस्ट पर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग पोस्ट है। फिर आपको देखने को मिली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, या फिर डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट है, तो वो भी एलिजिबल है।
तो बहुत सारी ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, चाहे ST SC वालों हो, OBC वालों हो। OBC वालों को 3 साल की मिलती है, ST SC वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट रिलैक्सेशन दी जाती है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस आपका ऑनलाइन ट्रेड टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे उनके लिए रिटन एग्जाम्स के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जिसके लिए 200 मार्क्स का एग्ज़ाम 3 घंटे की आपका टाइमिंग होगा। OMR या CBT पेपर होगा, जिसमें कि 2 पेपर होगा। पेपर 1 आपका 1 घंटे होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 आपका जो होगा टाइम अलॉटेड 30 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन का पूछा जाता है, 75-75 मार्क्स का। पेपर 3 होगा आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट, जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच से 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। तो टोटल CSR जैसा ही सिलेबस है, और इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाल जो है वो CSR का ही एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। सो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। 11 अप्रैल तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी देख लो, 500 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। SBI कलेक्ट के ज़रिए आपको पेमेंट करना है। और ST SC PWD वीमेन कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, सो जाकर अप्लाई करें। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा फॉर्म से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।